सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। थोड़ा सा कम कर दो, थोड़ा सा कम कर दो, थोड़ा ये कट कर दो, अभी चला रही, थोड़ा ये कट कर दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी खुशबख्ती है कि पीर साहब की मौजूदगी, सुल्तानी साहब की मौजूदगी में और एक मिलाद कमेटी हाफिज़ाबाद आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझ फ़कीर को याद किया। जज़ाकुमुल्लाह खैर। और मैं तो जब भी हाफिज़ाबाद में आता हूँ तो मेज़बानी जो मेज़बान होता है उससे पहले अमजद जामी साहब मुझे जो है वो किडनैप कर लेते हैं और बहुत अच्छी मेज़बानी करते हैं। वो कहते हैं कि जी कोई भी हाफिज़ाबाद में मेहमान हो मैं उसका मेज़बान हूँ। अल्लाह इनको सलामत रखे और इनके भाई के अल्लाह दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन। दुरूद अहले बैत से आगाज़ करता हूँ। चिटें आनी शुरू हो गई हैं। जो आपकी फरमाइशें होंगी मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं वो पूरी कर सकूँ। नात पे तवज्जो रखनी है। आपका सुनना मेरा पढ़ना अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन। हम जिस तरह यहाँ इकट्ठे हैं ए अल्लाह हम जन्नत में भी इकट्ठे हों। ए अल्लाह जिस तरह हाफिज़ाबाद में मेरी आपसे मुलाकात हुई है आपसे मेरी मुलाकात मदीना शरीफ में भी हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। सुनिए और अपनी किस्मत पे नाज कीजिए। पढ़िए अगर दुरूद तो मिलता पढ़िए अगर दुरूद तो मिलता अगर सलाम तो आता जवाब है। सुभान अल्लाह। मुझे बड़ा लुत्फ आया है कि आप सुन भी रहे हैं और साथ पढ़ भी रहे हैं। यार सलामत रहे आप। ए अल्लाह हम सब की मुलाकात मदीना शरीफ में हो जाए। ए अल्लाह हम जन्नत में भी इकट्ठे हों। अच्छा जी। ये अंजुमन आशिकान मुस्तफ़ा मिलाद कमेटी रिजवान साहब हैं और पेश कर रहा हूँ सबके दिल की आवाज़। सोने मेरी सुन ले सदावा, सोने मेरी सुन ले सदावा। आजी करता सोने
हाजी कर दे अब आपने आमीन कहनी मेरे लिए। आका कर दे जान निकले तेरी नाम पढ़ दे। आका इंतजामिया भी और सामने से आप इतनी मोहब्बत फरमा रहे हैं। वो जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, हाथ जरा हौला रखो। आप इतने ज्यादा पैसे फेंक रहे हैं कि वो तवज्जो देखने वाले की भी पैसों की तरफ हो जाती है। थोड़े दें, अल्लाह बहुत बड़ी बरकत डाल देता है इसमें, ताकि नात आगे रहे, बाकी हर चीज पीछे रहे। अच्छा जी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए चुनी लो चुना तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मान
हदीस शरीफ का मफहूम आपसे मैं शेयर कर लूं। बोले नहीं बेटा, इधर चुप, खामोशी मेरा बेटा, बिल्कुल खामोश। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 50 सफेद रंग के ऊंट हैं जो पूरी दुनिया में हुजूर के जो आशिक कहीं भी दफन होते हैं वो उनको वहां से उठाते हैं और जन्नतुल बकी ले जाते हैं। 50 काले रंग के, कोई मुनाफिक वहां दफन हो जाए उसको निकाल के बाहर फेंक देते हैं। ऐ अल्लाह, अब ये शेर सुनिए, दहन में तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ, तुम्हारे लिए हम आए ना, तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ, तुम्हारे लिए हम आए ना, तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ, तुम्हारे लिए हम आए ना, तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ, तुम्हारे लिए हम आए ना, तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ, तुम्हारे लिए हम आए जहाँ, तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़यामत के रोज सबसे पहले मैं उठूंगा, मेरे दाएं हाथ में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ होगा और बाएं हाथ में उमर फारूक का, फिर वो जन्नत बकी में जाएंगे। हम आए तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ, तुम्हारे लिए हम आए तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ, तुम्हारे लिए हम आए तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ, तुम्हारे लिए रिसालत कुल इमामत कुल सियादत कुल अमारत कुल सियादत कुल रिसालत कुल सियादत कुल अमारत हुकूमत कुल विलायत हुकूमत कुल विलायत कुल खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए हम आए तुम्हारे लिए भी वहाँ, तुम्हारे लिए हम आए तुम्हारे लिए भी वहाँ, तुम्हारे लिए सबाओ चले के बाप बने फूल लिए क्यों बने भागे चले सजा में फूले रज़ा की जुबान तुम्हारे लिए हम आए तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ, तुम्हारे लिए हम आए तुम्हारे लिए
अच्छा, ये 2 चिटें आई हैं। इस नात के बाद मैं पेश करता हूँ। ये एक तो इधर से यंग बचाया था सानू कोजी देखना छड़ बे, एक ये चिटाई है, मगर उससे पहले मेरी इंतजामिया, मेरे नौजवान बच्चे, मेरी उम्र में तो सारे हो जाते हैं नमाजी, ये खुशबख्त बच्चे हैं जिनको नौजवानी में अल्लाह ने अपना करम किया हुआ। अल्लाह तबारक व तआला को जवानी की इबादत बड़ी मकबूल है, बहुत पसंद है। तो खुशबख्त है बेटा आप, अल्लाह तबारक तआला ने आपको अपनी नजरों में रखा, नजरों में रखा। हम लोग समझते हैं कि सिर्फ खुशहाली जो है ना वो नजरों वाली बात है। सुनिए जरा गौर से। एक सहाबी रसूल थे, उन पे मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े, मुसीबतें, बीमारियां, परेशानियां आ गई, और वो सहाबी खुशी से रोना शुरू हो गए। ऐ अल्लाह मैं तेरी नजरों में आ गया, ऐ अल्लाह मैं तेरी नजरों में आ गया। तो सिर्फ प्रॉस्पेरिटी ही जो है वो इस चीज की अलामत नहीं है कि कर्म हो गया। अल्लाह किसी को दे के आजमा रहा है, किसी से छीन के आजमा रहा है। हर तरह से आजमाइश ही आजमाइश है। अल्लाह सबको मदीना शरीफ दिखाए। एक हिजर का कलाम मेरी मिलाद कमेटी ने कहा है, मैं उसके बाद फिर सानू कोजी देखना छड़ रुत लग गई फिर बहारा दी, रुत लग गई फिर बहारा दी, रुत लग गई फिर बहारा दी। चिट्ठियां मदीने को जाने, रुत लग गई फिर बहारा दी, रुत लग गई फिर बहारा दी। चिट्ठियां मदीने को जाने, रुत लग गई फिर बहारा दी, रुत लग गई फिर बहारा दी, लग गई फिर बहारा दी। या रसूल अल्लाह हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह हबीब अल्लाह। ये आपसे थोड़े हैं, इनकी आवाज ज्यादा है। पढ़िए या रसूल अल्लाह हबीब अल्लाह, पढ़े रसूल
आप ऊंचा पड़े। खुदा की कसम खा के कहता हूं, हमारा दिल बात में धड़कता है, दिल उसकी धड़कने की आवाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले सुनते। या रसूल अल्लाह, या रसूल सैयदी आपकी कदर कर रहा हूं। मैं तेरी आलदा अल्लाह सबको मदीना शरीफ की ज़ियारत नसीब फरमाए। दुआ मांगते रहा करें। कसम खुदा की, मैंने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स नहीं देखा जिसकी आंखों में मदीना की मोहब्बत में आंसू आए हों और वो मदीना शरीफ ना गया हो। सूनर और लेटर वो जाता है, देरी हो सकती है मगर वो जाता है। इसलिए बस अपने मदीने, बस अपने दिल में मदीने की आरज़ू रखना, फिर उनका काम है जज्बे की आबरू रखना। किधर से टिकट आता है, किधर से ज़्यादा राह मिलता है, कैसे जाता है, बंदे की अकल जवाब दे जाती है। माँ का जो हवाले से काम है वो एंड पे सुनाऊंगा। और अब सब बच्चों की फरमाइश है, सानों को जीवे न छड़वे, तो संभले आए सानों को जीवे न छड़वे, सुनिए पाकिस्तान की खुशबख्ती 90 और 2 92 92 ये टोटल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हिंसों का एक इल्म है और मोहम्मद का टोटल है 92। पूरी दुनिया से कोई पाकिस्तान को टेलीफोन मिलाना चाहे पहले 92 मिलाएगा तो पाकिस्तान मिलेगा। क्या खुशबख्ती है पाकिस्तान। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफैन पे वाक़या हमारा ईमान है, अकीदा है। हम यहाँ दफन होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफैन में दफन होते हैं।
पता नहीं कैसी कैसी बातें सुल्तानी साहब करते हैं नात के हवाले से। एक नात का जरा मतला सुनिए। अब ये कहते हैं ना जी आप नात में बहुत आगे निकल जाते हैं। एक सहाबी रसूल की नात का मतला सुनिए जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में पढ़ा गया और आपने बड़ा पसंद फरमाया। क्या है वो ये है, उसका तर्जुमा यूं है कि या सैयद या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर अल्लाह तबारक व तआला राहे हिदायत के लिए कुरान पाक ना भी भेजता तो आपका चेहरा मुबारक ही राहे हिदायत के लिए काफी। पिंडना कहते हैं मांगने को, पिंडना मांगने को कहते हैं, इसी सराइकी का लफ्ज़ है। और पिंडने वाले मांगने वाले। असा पिंडने जरूर ही से हम मांगने वाले जरूर हैं, हम मांगने वाले जरूर हैं। असा पिंडने मोहम्मद दी सबको मदीना शरीफ नसीब फरमाए। पंथ कहते हैं जे फेर के नहीं पंथ मदीने दा फेर के नहीं आप वजो दावत ना सकते साईं जे सजावत फेर के खबर है ना कुछ लोग साकू पूछते रहते हैं सरकार का नाम आंदा तो चुमदे क्यों? मैं चुमदे तुसी भी हो तानू पता नहीं लगता किवें राज
अब 15 मिनट में, हाँ जी बस, अच्छा अच्छा हैवी इंजे हाजी साहब, अच्छा मनशा साहब आदे ने जी सारी उम्र दी हक कमाई है। ये नात ते इंज लगता है जिवें शायर ने मेरे वास्ते लिखी है। मेरे फैसलाबाद के लोग तो मैंने जानते हैं, लेकिन मैं थानू दसना कि मैं जो नौजवान सा ना, मैं गज़लां गांदा सा। अल्लाह मैनू माफ़ फरमाए। मेरी माँ दी मैंने दुआ लगी है, अल्लाह दा दर्जात बुलंद फरमाए। मेरी माँ जी दी बड़ी ख्वाहिश सी कि पुत्र तू नात पढ़िया कर, तेरा दुनिया ते नाम होएगा। ते 15-20 साल में शोबिज़ दी दुनिया के पीछे भजदा रहा। जिस दिन मैं या रसूल अल्लाह क्या खुदा दी कसमें इज्जो इनकिसारी नाल कहना, ओ दुनिया अज तक मेरे पीछे भजदी पई है। सारी उम्र दी कमाई है, सारी उम्र दी छट के सारा सोने नाल लाइए, सारी उम्र सारी उम्र छट के माँ की शान के 2-3 शेर पढ़ने हैं और उससे पहले मौला अली की, और उसके बाद मीठा मीठा, इसके बाद तो कुछ नहीं है ना फिर। अच्छा आप जितनी फरमाइशें हैं ना एक एक से जेड़े दिल विच रखदे ने, जेड़े दिल विच रखदे करता हो जाए कुर्बान दीने, करता हो जाए कुर्बान दीने,
दी कसमें बन जाते कदी ना कदी वो मेहमान मदीने। अच्छा अच्छा, किसने किया फरमाइश? मैं करता हूँ। इधर से एक फरमाइश है। अच्छा अच्छा, आज नैना लाइयां क्यों झड़ियां? अच्छा जी, एक शेर इसका भी हो जाए एक शेर। क्या चिश्ती बैठे हैं कोई लोग? चिश्ती लोग ज्यादा मजा लेंगे। ये सरकार के दरबार में राग दरबारी में कंपोज की हुई है। हानी सारे धा मपदानी रे साज नैना लाया क्यों बड़ा होर हो गया? एक ना पीर मेहर अली शाह साहब ने लिखा हुआ ते नाल तस्मीन लिखी है पीर नसीरत नसीर शाह साहब रहमतुल्लाह। वो आतिशा हो गया कि बशर की शाहो गदा शाहो गदा शान खुदा उठे होश ते मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह 25 साल उम्र सी 25 साल खजरा दे सामने वेड़े च बह के ए शेर लिखे हो ते तस्मीन जेड़ी है पीर नसीरुद्दीन साहब तुस साडा ज़ौक देख के मुड़ पेश करदा पिया कि जुनो बशर शाहो गदा जिस नसीर ओ शान खुदा उठे होश ते बोले सुभान अल्लाह
अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। मैं की करा, मेरे मियां बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मस्जिद ढा दे, मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे, ढा दे, जो कुछ ढांदा एक बंदियां दा दिल ना ढावी, मेरा रब जना चले। मेरे मेरे भाई ने इन्होंने एक फरमाइश की थी, शेर एक सुन लो। तन सदके मेरा मन सदके, शहर जजदा सच सच मरना सजदा चल चलिए जुमला बद खबरें सुनना कितना सीधा सादा साडा अकीदा है। सुनो 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 रब देंदा, रब देंदा के सोना वंडदा, रब देंदा के सोना वंडदा, सुबह तक नहीं होगी तो आप ना मुझसे इनकार नहीं होता, आप ना फरमाइश करें। हैं जी, हैं जी, हैं जी, हैं जी। आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है, सर उनके कदमों में सर उनके कदमों में रख कर झुक कर जीना कैसा है, आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है। जामी साहब बैठे हैं, ये मियां साहब को जानते हैं, फैसलाबाद के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो वहाँ लंगर शरीफ का एहतमाम कर। ये बड़ी पुरानी बात है। वो कहने लगे कि एक दिन एक बाबा जी आए, कहने लगे ये 200 रियाल मेरे भी अपने लंगर में डाल लें। तो उन्होंने कहा जी कि हमारे पास तो अल्लाह का करम है, बड़ा बहुत है, आप हमें रहने दें, आपकी बड़ी मेहरबानी। बाबा जी ने कहा जी लेने पड़ेंगे, हुक्म है सरकार का। बाबा जी ने कहा ये ले 200 रियाल। उन्होंने 200 रियाल लेके ना किसी बंदे को कहा जाओ यार जाके ना रोटियां ले आओ। अब वो रोटियां ले आए। अब क्या हो रहा है, सालन खत्म हो जाता है, रोटियां खत्म ही नहीं हो रही। अगले दिन अगर वो 10 देगे पकाते थे, अगले दिन 20 देगे कर दी उन्होंने। फिर भी क्या हो रहा है, सालन खत्म हो जाता है, रोटियां खत्म नहीं होती।
वो ताजर मेरे सामने बच्चों की तरह रोने लग गए कि हम आज तक पछता रहे हैं, हमने देगों में क्यों ना 100 रियाल डाल दिए, 100 रियाल उधर डाल देते हैं। क्या बात है मेरे मदीना शरीफ की। मैं एक अपना आंखों देखा वाकया पीर साईं आपकी मौजूदगी में, मैं मस्जिद नबी के पीछे बाहर बैठा हुआ था, रमजान की आखिरी रातें चल रही थी, तो वो 27वीं की शब थी, तो क़यामुल लैल हो रहा है, 1 से 2 बजे तक वो नवाफिल पढ़ाते हैं, वो मैं पढ़ रहा था, तो बीच में वक्फा आया, जो 2 रकत ख़त्म हुई, तो मेरी बेटी ने मुझे कहा कि बाबा ज़रा आसमान पे देखें। मैंने देखा कि मस्जिद की पिछली की तरफ से लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में, मुझे लगा हो सकता लाखों हो या अरबों हो तादाद में कबूतर आए। जब मस्जिद नबी की हुदूद शुरू हुई तो उन कबूतरों ने अपनी फॉर्मेशन चेंज की और कबूतरों के साथ फलक के ऊपर लिखा गया मोहम्मद। मैंने खुद देखा और वो मोहम्मद की फॉर्मेशन में आगे तक चलते जाए, गुंबद खजरा के बाद वो फिर बिखर गए। आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है, देख के जिसको जी नहीं भरता, शहर मदीना ऐसा है, देख के जिसको जी नहीं भरता, शहर मदीना ऐसा है। बस नहीं, मुझे मैं इसके बाद बेटा पढ़ता माँ की एक शान। मेरे आका ने फरमाया, जिसने तक ले सूरत जो केड़ा सजनो दिल के दर्द बनांदा, कंटा जे पुत्रा चुभदा दर्द मान होंदा, पुत्रा चुभदा शेर सुनो, बहुत बड़ा शेर है। अल्लाह सारे ने माँ बाप को सलामत रखे। माँ मरे मुक्ता दे पे माँ ते प्यो जे, सुन लो बच्चे, माँ ते प्यो जे दोवे सजनो रब दा मिठा मेवा, जिसने जन्नत जाना होवे कर ले दुहानी सेवा।
औलाद होवे ना, कोई भी नेक अमल करे उन्होंने कहने की जरूरत नहीं, ओदा ऑटोमैटिक ओदे माँ बाप नूं सवाब जांदा है। कोई बेनमाजी होवे ना और कवे मैनू अपने माँ बाप नाल बड़ी मोहब्बत है तो झूठ बोलता है। मोहब्बत अगर तेनों अपने माँ बाप ना तो फिर नमाजी हो जा, फिर नेक हो जा, ताकि तेरे माँ बाप के दर्जे बुलंद हो जाए। मौला अली दा जिक्र ना करी तो साड़ी महफिल कोई नहीं जब मुकम्मल होंदे। मैं भी हुब्बदार अली दा, 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 मैं हम यहाँ पर पढ़े वो मदीने सुने, वो सुनते हैं हम यहाँ पर पढ़े वो मदीने सुने, उनकी आला समाअत पे आखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम।
शहसवारी को सलाम, नेज़े पे कुरान पढ़ने वाले कारी को सलाम। ए खुदा के लाडले प्यारे रसूल, ये सलाम आज जाना हो कबूल। दुआ मग़ज़ होता है किसी भी इबादत का, तो ये इंतजामिया से दरख्वास्त है। या रसूल अल्लाह, तेरे दर की फजा को सलाम। दुआ की कबूलियत दुआ करने वाले और आपके आमीन दोनों पर मुश्तमिल होती है, इसलिए अपने लफ्ज़ों और अपनी ज़ुबान को आमीन से मुज़य्यन कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। ऐ मेरे अल्लाह, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाक वसीला जमीला के साथ या मेरे अल्लाह इस महफ़िल को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। जिन लोगों ने अपने माल से, अपने औलाद से, अपने जिस्म से, अपने वजूद से, अपने रिज़्क़ से इस महफ़िल को मुकम्मल किया, इस महफ़िल को परवान चढ़ाया, या अल्लाह उन सब के रिज़्क़ को हलाल करके अपनी बारगाह में कबूल फरमा। उनके रिज़्क़ में हज़ारों गुना इज़ाफ़ा फरमा। ऐ मेरे मालिक, आए हुए हर शख्स की हाज़री को हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में कबूल फरमा। सबको हजूर का मदीना दिखा। या अल्लाह, जितना अजर व सवाब मौजूद है सब कुछ आकाए दो जहान की बारगाह में हदियतन तोहफ़तन पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। आपके वसीला जमीला के साथ असहाबाए रसूल अज़वाज मुतहरात की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। हजूर के ख़ानदान ख़ुसूसन बिलख़ुसूस सैयदा तैयबा ताहिरा की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। आपके वसीला जमीला के साथ हजूर शेख अकबर शेख कुल सुल्तानुल औलिया हज़रत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। उनके वसीला जमीला के साथ तमाम औलिया असफिया अतकिया तमाम नेक और साले लोगों की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह, जितने भी दोस्त अहबाब मौजूद हैं, इनके जो लवाहिकीन, जो माएँ बहनें अजीज़ चाचा रिश्तेदार फुफियाँ दूसरे दूर दराज के रिश्तेदार दुनिया से चले गए हैं, सब की रूहों को पेश करते हैं, कबूल फरमा। या मेरे अल्लाह, इस अजर सवाब का आज वो कब्र वाले बेहतर बता सकते होंगे कि आमीन कहने से और हमारी इस दुआ करने से उनकी कब्रों में कितनी रहमतें उतर रही हैं। उनके बच्चों ने आज रात भर अल्लाह और उसके रसूल की हम्द की है। या अल्लाह, हम पर अपना फजल फरमा। तू तो सबसे बड़ा फजल करने वाला है, तुझसे बेहतर कौन फजल करने वाला है। ऐ अल्लाह, मैं तो इतना गुनहगार हूँ तो हाथ उठाते हुए भी डरता हूँ। या मेरे मालिक, मुझे हाथ उठाने की अगर तौफीक दी है तो दुआ को कबूल कर ले, हाल को बेहतर कर दे, मुश्किलों को आसान कर दे। या अल्लाह, मेरे दिल में ऐसा खौफ पैदा कर जो तेरे और मेरे और गुनाह के दरमियान हायल हो जाए। या अल्लाह, मेरे दिल में ऐसा खौफ पैदा कर जो मैं गरीब मस्कीन यतीम पर जुल्म करते हुए दिल से खौफजदा हो जाऊं। या अल्लाह, ऐसा ईमान पैदा कर कि मैं तेरी सख्तियों और दुनिया में आने वाले मुश्किल हालात को आसानी से बर्दाश्त कर लूं। या अल्लाह, मुझे मेरे ऊपर ऐसे हालात पैदा फरमा कि मुझे रिज़्क़ अता फरमा और तेरी राह में खर्च करूं। या अल्लाह, मुझे ऐसा रिज़्क़ दे जिसको तू कबूल कर ले। या अल्लाह, ऐसा रिज़्क़ दे जिसे तू कबूल कर ले। या अल्लाह, मैं ऐसी जिंदगी से पनाह मांगता हूं जो तेरे और तेरे हबीब की मोहब्बत से खाली हो। या अल्लाह, मुझे उतना जिंदा रख जितनी देर तक तू मुझ पर राजी रहे। या अल्लाह, उस वक्त मेरी मौत आ जाए जब मेरा वक्त रजा तेरी बारगाह में खत्म हो जाए। या अल्लाह, मुझे तब मौत दे दे
जब तू मेरे लिए मौत को बेहतर समझे। या अल्लाह मेरी उतनी सांसें अता फरमा जो तेरी ताबेदारी में गुजरे। तेरी नाफरमानी से तौबा करता हूँ, जो पिछली नाफरमानी कर चुका हूँ। इस महफिल पाक के सदके मुझे मैं अफो दरगुजर की बारगाह में अपील करके जोली फैला के तेरी बारगाह में इल्तिजा कर रहा हूँ और यकीन रखता हूँ कि आज तू माफ कर देगा। आज तेरी रहमत करम पे आई हुई है, आज तेरी रहमत जोश पे आई हुई है। सबसे पहले मेरे गुनाहों को बख्श दे, मुझे तौफीक इबादत अता फरमा, मुझे झुकना नसीब कर दे। या अल्लाह मुझे रुकू और सजदे की लज्जत अता फरमा, मुझे मस्जिद की आवाजों से मोहब्बत अता फरमा। या मेरे अल्लाह मेरे दिल को कुशादा कर दे, मेरे दिल को तंगी और ऐसी कोहबतों से दूर